कर दें। ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको 3 फेज डेल्टा संयोजन में लोड मापना सिखाएंगे। 3 फेज डेल्टा संयोजन में 2 विधि से अपन लोड माप सकते हैं, 1 वाट मीटर विधि से और 2 वाट मीटर विधि से। इसमें 3 वाट मीटर विधि का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। तो 1 वाट मीटर विधि से तो अपने संतुलित लोड माप सकते हैं और 2 वाट मीटर विधि से अपने असंतुलित लोड माप सकते हैं। तो पहले अपने 1 वाट मीटर विधि से संतुलित लोड का मापन करेंगे, उसके बाद में अपने 2 वाट मीटर विधि से असंतुलित लोड का मापन करेंगे। उसमें संतुलित भी आ जाता है और असंतुलित भी आ जाता है, लेकिन 2 वाट मीटर विधि का उपयोग किया जाता है असंतुलित लोड के लिए। तो आपके पास संतुलित लोड मापने के लिए 3 फेज का तो लोड होना चाहिए। लोड के रूप में हम लगा रहे हैं बल्ब, ठीक है, 100 वाट के बल्ब हैं। 3 फेज है, प्रत्येक फेज के अंदर अपन 2 बल्ब लगाएंगे, ठीक है, और इनको डेल्टा में संयोजित करना है। डेल्टा में संयोजित करने के बाद इस परिपथ में एक तो आपको लगाना है वोल्ट मीटर, एक लगाना है एमीटर और एक लगाएंगे वाट मीटर। तो वाट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर और डेल्टा संयोजन कैसे होता है उसका पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम पर समझाऊंगा, उसके बाद में सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन इसका कनेक्शन करेंगे और संतुलित लोड का मापन करेंगे। तो चलते हैं अपन सर्किट डायग्राम समझते हैं एक बार और उसके बाद में कनेक्शन करेंगे। प्रैक्टिकल था अपना 3 फेज डेल्टा संयोजन में एक वाट मीटर विधि से संतुलित लोड का मापन करना। डेल्टा संयोजन का सिंबल होता है ये डेल्टा संयोजन का सिंबल। इसमें आपको लोड लगाना है, ये डेल्टा संयोजन है। थ्री फेज है तो 3 इसमें लोड होने चाहिए। और लोड किस प्रकार संयोजित करना, आपको 3 लोड लेने हैं, लोड ए और लोड बी और लोड सी। इस लोड के रूप में आपको लेना है बल्ब। अब ये ए है तो इस वाइंडिंग का, इस कॉइल का ये सिरा हो जाएगा A1, A2, ये B1, ये B2 और C1, C2, ठीक है। स्टार और डेल्टा संयोजन में आपको कैसे करना है, एक कॉइल तो अपने बल्ब लेंगे तो 2 बल्ब लेने, 2 के 3 सीरीज बनानी है आपको। ये इस ए लोड हो गया, इसका A1 हो गया, ये A2 हो गया। दूसरी सीरीज लेंगे बी लोड की, इसमें ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। अब इस A1 के साथ B1 नहीं लगना चाहिए, यहां कौन सा लगाएंगे, B2 लगाएंगे। ये B2 हो गया, इसको कर देते हैं अपने B1। ऐसे विपरीत करना है, एक का 1 है तो दूसरे का 2 करना है। अब तीसरा लोड लगाएंगे अपने, तीसरा फेज का, ये हो गया C का, तो ये 2 है तो इसके पास 1 करेंगे और ये 1 है तो इसके पास 2 कर देंगे। इनको आपस में क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है और आपके पास 3 लाइन के वायर निकल जाएंगे यहां से। अब इसमें आपको करंट कॉइल तो जोड़नी है, इसमें सीरीज में। एक है प्रेशर कॉइल, वो जोड़नी है समांतर। इसको अपने एक फेज के साथ भी जोड़ सकते हैं और इसके बीच में आप रेजिस्टेंस लगाकर, इसमें न्यूट्रल तो है नहीं,
इसमें दोनों समान मान के रेजिस्टेंस लगाकर आपको एक तो कर देना है इस फेज के साथ कनेक्ट और दूसरा कर देना है दूसरे फेज के साथ। रेजिस्टेंस लगाने का फायदा क्या है कि इस प्रेशर कॉइल में कोई करंट नहीं जाएगा, पूरा जो मान है वो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, बिना रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग का ये जो प्रेशर वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस वैसे ही उच्च आता है। अब आपको एक तो लगाना है, ये है वाट मीटर। ठीक है, इसमें एम, एल, सी और वी 4 टर्मिनल होते हैं। एम और सी को तो कॉमन करके ये फेज वायर देना है, एल से आपको निकाल लेना है, ये एल हो गया और ये वी हो गया। ठीक है, अब एक किसी भी फेज में लगा देना आपको एमीटर और 2 फेजों के मध्य लगा देना आपको वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर लाइन वोल्टेज का मान दर्शाएगा और एमीटर एक फेज का करंट दर्शाएगा। अब इसको लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 से आप जोड़ोगे तो वाट मीटर भी रीडिंग देगा, एमीटर भी देगा और वोल्ट मीटर भी देगा। इसमें जितना वोल्ट वाटेज आएगा वोल्ट मीटर में, तो टोटल वाटेज निकालने के लिए 3 इंटू जितना इसमें एक फेज का आ रहा है तो वो क्या हो गया, पावर, एक फेज का पावर। तो ये टोटल पावर निकल जाएगी। ये मेथड कहाँ लगेगा, संतुलित लोड में। ठीक है, उसके बाद में आपको 2 वाट मीटर विधि वाला बताएंगे, वो असंतुलित लोड का होता है। ठीक है, पहले इस प्रैक्टिकल में अपन करेंगे 1 वाट मीटर विधि का। इससे सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको कनेक्शन करने और इसकी रीडिंग नोट करनी। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने क्या कर लिया है, 3 सीरीज बना ली है 2-2 लैंपों की। एक को मान लेते हैं ए लोड, एक को बी, एक को सी। इसमें एक होता है A1 और एक होता है A2, B1, B2, C1, C2। A1, A2, B1, B2, C1, C2 की टेस्टिंग हमने इससे पिछले वीडियो में बता दिया है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में A1 कौन सा होता है, B1 कौन सा होता है। अब आपको मान लेना और कनेक्ट करना। अब इसको मैं मान लेता हूं A1 सिरा, इसके साथ में लगाऊंगा B2 सिरा, इसका B का 2 सिरा लगा दिया। एक फेज तो अपन यहां से देंगे सप्लाई का। अब ये A1 है तो ये A2 हो गया, इस A2 के साथ अपन जोड़ेंगे C1 तो ये C1 का सिरा हो गया। दूसरा फेज यहां जोड़ना आपको। अब ये C2 हो गया और ये B1 हो गया, इनको आपस में जोड़ लेना है। यहां से आपको तीसरा फेज देना है। अब इसको डेल्टा सिंबल के अनुसार इसको जचा देते हैं बल्बों को। जुड़ गया। अब आपको क्या लेना है, एक लेना है एमीटर, मीटर को जोड़ना है किसी भी फेज के श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब यह है कि एक फेज से सप्लाई देंगे उसी फेज से वापस निकालना। और समांतर क्रम में क्या जोड़ना आपको, वोल्ट मीटर। 2 फेजों के समांतर में जोड़ देना आप वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर हो गया। अब जोड़ना आपको वाट मीटर। वाट मीटर का ये दे दिया, इससे अपन निकालेंगे लाइन। ये लाइन का वायर जुड़ गया इसमें, और न्यूट्रल का उसी फेजों में देना है। चार सौ अस्सी 460 इसमें अब सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन भी हो गया, इसको 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट भी कर दिया गया। अब देखना आपको मीटर की रीडिंग। मीटर की रीडिंग लिखो। अब 3 फेज डेल्टा संयोजन में 1 वाट मीटर विधि से लोड का मापन कैसे करते हैं कि अपने वोल्टेज का मान कितना आ रहा है इसके अंदर 440 और करंट का मान कितना आ रहा है 400 मिली एम्पियर। अब 440 तो वोल्टेज का मान आ रहा है, 400 मिली एम्पियर करंट का मान आ रहा है। तो वोल्टेज का मान डेल्टा के अंदर क्या होता है, लाइन और फेज बराबर होता है।
तो वोल्टेज का मान तो रखना आपको 440 और करंट का मान, फेज करंट अलग होती है, लाइन करंट अलग होती है। एक फेज का वाटेज क्षमता निकाल लो आप, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है कि ये जो लाइन करंट है प्रत्येक फेज में बराबर जा रही है, तो इस लाइन करंट में, लाइन करंट का फेज करंट निकालो पहले तो। 230 मिली एम्पीयर। हाँ, फेज करंट कितना आ रहा है? 230 मिली एम्पियर आ रहा है। फेज करंट निकालने के लिए आपको √3 का भाग देना पड़ेगा लाइन वो करंट में, लाइन करंट में √3 का भाग देना पड़ेगा। और √3 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है इसमें? 230 मिली एम्पियर। अब पावर निकालना है तो V इंटू आई, V का मान था 440 और I का मान आ रहा है 230। तो निकालो कितना वाटेज आ रहा है एक फेज का, कितना आ रहा है? V का मान तो आ गया आपके पास 440 और I का मान है आपके पास 230, तो इसका मान कितना आ रहा है? 105 वाट पर फेज आ रहा है ना। तो संतुलित लोड है, डेल्टा संयोजन में 1 वाट मीटर विधि से संतुलित लोड का मापन करते हैं। तो लोड संतुलित है, सब में 2-2 लैंप लगे हुए हैं। तो तीनों फेजों की बात करें तो 3 से गुणा कर देना एक फेज के वाट को, तो कितना आ जाएगा? ये 315 वाट आ गया। ये संतुलित लोड हो गया। डेल्टा कनेक्शन में संतुलित लोड का मापन करना है। आ गया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद।